चलो क्वेरी बताना बेटा। सिक्स वाले में क्वेरी है। सब लोग एक बार क्वेश्चन नंबर 6 पे आना, प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। सुभाष जगदीश और रमेश। सुभाष, जगदीश और रमेश पार्टनर है। इनका रेशियो बता रखा है 6:5:4। ये कौन सा रेशियो है? ओल्ड वाला। अभी देखो। इसके बाद इन्होंने क्या बोला? सुभाष सेक्रीफाइस 1/5 ऑफ हिज शेयर एंड जगदीश सेक्रीफाइस 1/6 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ रमेश। लैंग्वेज पढ़ना ना। यहाँ पे बोला सुभाष जो है एस, एस क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है ना। कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 1/5 ऑफ हिज, हिज अपना। मेरे को बता सुभाष का शेयर, शेयर कितना है? 6/15। तो सुभाष ने 6/15 का 1/5 सेक्रीफाइस करा। और जो जगदीश है, जो लैंग्वेज है वो कर रहे थी। जगदीश ने बोला अपने शेयर का 1/6 सेक्रीफाइस करा। 5/15 का 1/6। इसको अगर आप सॉल्व करोगे ये आएगा 6/75। इसका आएगा 5/90। होमवर्क करके लाया तो आ जाए इधर। प्रसाद ले, बैठो। ये इनका क्या आ गया बेटा? सेक्रीफाइसिंग आ गया। अब मेरे को बताओ, ये दोनों सेक्रीफाइस करके शेयर दे किसे रहे हैं? आर को दे रहे हैं। तो आर क्या करेगा? एक तो 6/75 आ रहा है और एक 5/90 आ रहा है। अब बेटा इनका एलसीएम तो लेना आता ही होगा तुम्हें। नहीं आता तो ऐसे कर लो, 90 75 एलसीएम। 15 कॉमन है दोनों में। 15 6 टाइम्स, 15 5 टाइम्स, 6 1 टाइम, 5 1 टाइम। तो 15 × 6 × 5 450 आ रहा है। तो इनका एलसीएम आएगा बेटा 450। इनका एलसीएम आएगा 450। अब इसमें 75 में कितने से मल्टीप्लाई करूं 450 आ जाए? 6 से कर दूं? ये आएगा 36। 90 से किसको मल्टीप्लाई करूं? ये आएगा 25। कितना हो गया? ठीक है, ये 61/450 हो गया। अच्छा, कॉमन क्या रहता है इसमें भी? आप वो कर दो ना, 5 से मल्टीप्लाई, 25/45। 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 36/450। 450। आप सबका एलसीएम कॉमन कर दो, थोड़ा इजी रहेगा आगे कैलकुलेशन। अब ना आपको सेक्रीफाइस पता लग गया, इसका क्या पता लग गया? गेन पता लग गया। अब आप न्यू रेशियो का लगा दो ना फॉर्मूला। ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो प्लस। अब बताओ, इसका ओल्ड है 6 अपॉन, सेक्रीफाइस ये कर रहा है 36/450 से। 450 आना चाहिए नीचे। 15 का किससे मल्टीप्लाई करें? 30 से कर दें? 30 से कर दें? 180 माइनस 36 कितना आएगा? 144/450। ऐसी बेटा जे का निकाल लो। पहले था 5/15 माइनस 25/450। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो इसका भी 30 से। ये आएगा 150 माइनस 25/450, 125/450। और आपको इसका तो पता ही है, आर का पहले था 4/15 और ये भाई कर रहा है गेन। 61/450 से कर दो बेटा प्लस 450 एलसीएम 120 प्लस 61 181। अब इनका एलसीएम कॉमन है तो रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं 144 125 181। ये आंसर है आपका। ये क्वेरी थी आपकी। सिक्स्थ वाली क्वेरी किसकी थी?
ये क्वेरी थी तेरी, ऑफ वाला केस जो समझा कर भेजा था, बेमतलब की क्वेरी, डंडे पड़ने चाहिए इसमें। दे रहा बेटा, एक मिनट रुक जा। क्या हो गया ये? नोट्स किसको चाहिए थे? चलाते हुए दिख के फोन जब्त हो जाएगा तुम्हारा। ये 10 मिनट लाऊंगा। हो गया? क्या अब हम आगे बढ़ सकते हैं किसके थे? फिफ्थ। फिफ्थ वाले में डाउट आया है एक बच्चों को, तेरे को भी है? बता तो दो। फिफ्थ वाला देखना, तुम लोग करना, मैं बस समझा रहा हूँ। फिफ्थ वाले में बोला समर, काव्य और रौनक। एस, काव्य और रौनक, एस के आर। रेशियो इनका 3:4:2। ध्यान देना, इन्होंने बोला रौनक एक्वायर, यानी कि रौनक क्या कर रहा है, कितना, पूरा का पूरा 1/18 कर रहा है। लेकिन किससे कर रहा है? एस और के से कर रहा है, और किस रेशियो में कर रहा है? अब इस लाइन का मतलब समझे ना, इसका तो बेटा पूरा गेन 1/18, लेकिन जो एस सेक्रीफाइस करेगा ना, वो पूरा 1/18 तो नहीं करेगा, वो 1/18 का इसका रेशियो देखना जरा, 2/3, और यानी कि ये 1/18 का 2/3 सेक्रीफाइस करेगा। अगर यहाँ पे एस का सेक्रीफाइस निकालोगे ना, 1/18 का ये करेगा 2/3, और जो के का सेक्रीफाइस निकालोगे वो होगा 1/18 का 1/3, ऐसे करना था। इज दैट क्लियर? ये सवाल ना, जैसे एग्जाम्पल 3 है ना, एग्जाम्पल 3 का सेकंड सिचुएशन, उसमें था इफ आर एक्वायर 1/10 शेयर इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू, तब क्या करा था, हाफ हाफ करा था ना, 1:1, हाफ हाफ। तो वहां करा था 1/10 का हाफ, फिर उसका भी 1/10 का हाफ। यहाँ पे हाफ हाफ की जगह इन्होंने रेशियो बता दे 2:1, यानी कि 1/18 का 2/3, 1/18 का ये 1/, ऐसे कर। क्लियर है अब? एनी डाउट नाउ? हो गया? किसके हैं ये, तेरे हैं कुल? अब आगे बढ़ जाए। चलिए जी, अब आगे बढ़ सकते हैं हम। हो गया, ये आगे बढ़े। अब लिखना बेटा कॉन्सेप्ट नंबर 2।
बेटा बातें नहीं, ध्यान देना प्लीज, ये बहुत सीरियस कॉन्सेप्ट है हमारा। कॉन्सेप्ट नंबर 2 विच इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने गुडविल वैल्यूएशन सीखा। वो वैल्यूएशन इसीलिए सीख रहे थे ताकि इसकी यहाँ पे आकर ट्रीटमेंट कर सको। अब आपको मैंने बताया था ना, दो प्रकार की गुडविल रहती है, एक रहती है परचेज गुडविल, एक रहती है इनहेरेंट गुडविल। ठीक है, इनहेरेंट गुडविल क्या रहती है, जो आप कभी रिकॉर्ड नहीं करते। परचेज गुडविल क्या रहती है, जो आप रिकॉर्ड करके चलते हो। ऐसे ना कॉन्सेप्ट 2 में भी ना हम बात जब करेंगे ना ट्रीटमेंट की, गुडविल की, हम यहाँ पे बात करेंगे दो गुडविल की। एक रहती है यहाँ पे न्यू गुडविल। कौन सी गुडविल बेटा? अब ये न्यू गुडविल का चक्कर क्या है, अब जैसे आपने देखा कॉन्सेप्ट नंबर 1 में कि जब भी रेशियो चेंज होता है, कोई ना कोई पार्टनर गेन करता है, कोई ना कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करता है। अब कोई पार्टनर अगर सेक्रीफाइस कर रहा है तो वो फ्री में क्यों करे, हर चीज का प्राइस रहता है ना, तो उसे कुछ ना कुछ अमाउंट तो देना पड़ेगा ना। और कौन देगा उसे अमाउंट? जो बंदा गेन कर, वो भी फ्री में क्यों कोई चीज ले, फ्री में कोई चीज क्यों गेन करे, वो भी तो कुछ ना कुछ उसे पैसा देगा ना, समझे ना। तो वो क्या पैसा देना चाहिए, क्या उसकी वैल्यूएशन करेंगे, किस हिसाब से उसकी वैल्यूएशन करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे आता है अपना न्यू गुडविल। बेटा ये न्यू गुडविल जो है ना, ये आपकी एक तरीके से इनहेरेंट गुडविल ही है, इनहेरेंट गुडविल ही है। इनहेरेंट कह लो, ये इसको आप कह लो सेल्फ जनरेटेड गुडविल। क्या बोलते हैं इसे? सेल्फ जनरेटेड। आपको पता ही है इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यही है, रिकॉर्ड नहीं करते इसे, बट इसकी वैल्यूएशन करते हैं। हमने जो सेकंड चैप्टर में करा वैल्यूएशन ही करी, यानी कि आपने जो चैप्टर नंबर 2 में वैल्यूएशन करी ना, वैल्यूएशन वो इसी गुडविल की करी है। अब इसकी वैल्यूएशन का ही आपको बेस बनाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमने अभी नई नई गुडविल वैल्यू करी, हमने कंपनी के फर्म की गुडविल वैल्यू करी, लेट से फॉर एग्जांपल 3 लाख रुपीज। कितना करा? 3 लाख रुपए। इज दैट क्लियर? और उस कंपनी में दो पार्टनर है, उस फर्म में दो पार्टनर है, उनका पहले रेशो रहा था मान लो 3:2। नाउ दे हैव डिसाइडेड कि उनका अब रेशो हो जाना चाहिए 1:1। दो पार्टनर है, पहले रेशो था 3:2, नाउ दे हैव डिसाइडेड दे वांट टू मेक देयर रेशो एज अ 1:1। अब अगर इसमें देखा जाए ए क्या करेगा, अगर आप यहाँ फॉर्मूला लगाओ ना, वो वाला कौन सा, गेनिंग रेशो वाला, क्या था? न्यू रेशो माइनस, मेरे को बताओ ए का क्या आएगा? 1/2 न्यू हो गया, पहले था 3/5। सॉल्व करोगे 10 एलसीएम है, 10 एलसीएम है, 5 माइनस 6 -1/10 आ रहा है। फॉर्मूला कौन सा लगाया? तो ये क्या करेगा? सेक्रीफाइस। ऐसे बी का बताओ, 1/2 -2/5, 10 एलसीएम है, 5 -4, ये 1/10 पॉजिटिव आ रहा है, क्या करेगा? यानी कि अब फ्यूचर में ना जो भी प्रॉफिट बटने वाले हैं, जो भी प्रॉफिट वैल्यू की जाएगी, उसमें इसको अब आगे से 1/10 हिस्सा ज्यादा मिलेगा, इसको फ्यूचर में आगे से 1/10 हिस्सा अब कम मिलेगा। अब देखो गुडविल जब हमने वैल्यूएशन करी थी, उस चैप्टर में हमने ये बात देखी थी कि गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है प्रॉफिट के बेसिस पे, वहां पे प्रॉफिट को बेस लिया जाता है। पढ़े थे ना एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। तीनों ही मेथड में हम बार बार प्रॉफिट 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 की बात कर रहे थे, यानी कि वो प्रॉफिट के बेस पे निकाला जा रहा है। तो ये गुडविल जो आई है प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी के बेसिस पे निकाली जा रही है। तो बस ये बात ये कहेगा कि देखो मैं जो एफर्ट लगाया ना पास्ट में, ये जो 3 लाख रुपए जो गुडविल निकली है ना, ये कहेगा इसमें मेरा भी हिस्सा है, बी कहेगा मेरा भी हिस्सा है। तो बस ये कहेगा देखो फ्यूचर में अब मैं 1/10 सेक्रीफाइस कर रहा हूं, तो बस मेरे को जितना मैंने सेक्रीफाइस करा, मेरे गुडविल का जो भी एफर्ट लगा, मेरे को उतना अमाउंट बस दे दो, उतना अमाउंट इसे दे दिया जाएगा। और कौन देगा?
ये गेन कर रहा है ना अगला बंदा, ये उतना ही अमाउंट इसे दे देगा। बस यही करना है। यानी कि गुडविल जो है ना बेटा, एक मीडियम है, एक बेस बन गया फॉर कंपनसेटिंग। कौन कंपनसेट किसको करता है? गेनिंग वाला पार्टनर सेक्रीफाइसिंग वाले को कंपनसेट करता है। दैट्स इट, दिस इज द बेसिक ट्रांजेक्शन बिटवीन गेनिंग पार्टनर एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अगर गेनिंग पार्टनर को गेन करना है शेयर, तो सेक्रीफाइसिंग वाले को उसका हिस्सा उसे देना पड़ेगा। क्या हिस्सा? गुडविल का हिस्सा। दैट्स इट। तो न्यू गुडविल जो वैल्यूएशन करी है, इसका मकसद बस यही है बेटा, गेनिंग वाले को हिस्सा, गेनिंग वाले से हिस्सा लेकर सेक्रीफाइसिंग वाले को हिस्सा दे दो। इज दैट क्लियर? अब सोचो इसकी एंट्री क्या बनेगी। इससे पैसा ले रहे हैं, इसको पैसा दे रहे हैं। आपको कैपिटल का रूल तो पता ही होगा, नहीं पता यहाँ लिखा हुआ भी है। कैपिटल इंक्रीज तो डिक्रीज तो 11th क्लास में चिपका है, उन्होंने रूल ही याद नहीं। मैं ये देखो अब यहाँ से पढ़ना, कैपिटल इंक्रीज तो क्रेडिट, डिक्रीज तो डेबिट। बताओ, बी से पैसा लिया जा रहा है, इसकी कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? तो बी का अकाउंट, और ए को दिया जा रहा है। तो अगर मैं इसमें एक एंट्री बनाऊं, तो इसकी एंट्री कुछ इस प्रकार से बनेगी। बी से पैसा ले लो, बी का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा? लेकिन फर्स्ट चैप्टर में हमने ये भी तो पढ़ा था, कैपिटल अकाउंट बनाने के दो तरीके होते हैं, फिक्स्ड मेथड, फ्लक्चुएटिंग मेथड। इफ वी आर फॉलोइंग फ्लक्चुएटिंग, कैपिटल से ही करेंगे एडजस्टमेंट। लेकिन अगर फिक्स्ड मेथड लग रहा होगा तो करेंट अकाउंट। तो कैपिटल भी हो सकता है, इसका करेंट अकाउंट भी हो सकता है। लॉजिक वही लगेगा, ले रहे हैं डेबिट। और किसको दे रहे हैं बेटा? ए को दे रहे हैं ना। ए का कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा, उसे क्या करेंगे? क्रेडिट। और कितना करेंगे? हमेशा 3 लाख रुपए है ना, 3 3 लाख रुपए, दोनों का हिस्सा कितना है? 1/10, 1/10। तो इसका 1/10 कितना हो गया? 30। इसका 1/10 हो गया 30। इससे 30 लेकर इसको 30 दे दो, ये भी खुश, ये भी खुश। इज दैट क्लियर? बस ये है गुडविल का कंपनसेशन ऑन द बेसिस ऑफ न्यू गुडविल। तो न्यू गुडविल की वैल्यूएशन इसीलिए करते हैं, ताकि हम क्या कर सके? कंपनसेट कर सके। समझे ना बात ये? इज दैट क्लियर? ठीक है। तो ये जो आपको पूरा टॉपिक समझाया ना, आपके नोट्स में है, नोट्स में एक बार देखना। क्या ये कुछ बोला बेटा? कंपनसेट ना, जैसे फॉर एग्जांपल, तू ना दुकानदार है, तू ये बॉटल बेचता है, बॉटल पकड़, ये तू दुकानदार है, बॉटल बेचता है, मैं तेरे पास आया बॉटल खरीदने, ये बॉटल मैंने ले लिया, तो मैं गेनिंग हो गया ना, मैं बॉटल गेन कर रहा हूँ ना। इसके बदले में क्या दूंगा तेरे को? फ्री में थोड़े लेकर जाऊंगा, पैसा दूंगा। यहाँ पे गेन ये क्या कर रहा है? फ्यूचर के प्रॉफिट का शेयर। ये जो बॉटल है ना, ये सिंबलाइज कर रही है फ्यूचर के प्रॉफिट का शेयर, 1/10। ये गेन कर रहा है, तो फ्री में थोड़ा करेगा, इसके बदले पैसा देगा, तो इससे पैसा लेकर इसको दे दे। समझे ना बात ये? इसमें कोई किसी को डाउट? और क्लियर ना? बताओ डाउट है तो। पक्का देखो, सहमति सहमति चाहिए सबकी। बाद में कोई ऐसे चूचा ना करे कि भैया दोबारा बता, अभी बताओ, दोबारा बता दूंगा मैं। पक्का ना? बेटा गुडविल फिर से वही बताया ये। अब तू दुकानदार है, ठीक है, दे दे। तू मेरे को बॉटल बेच रहा है, बॉटल बेच, और मैं क्या दूंगा तेरे को? पैसा दूंगा ना। ये बॉटल जो है ना, ये बॉटल नहीं है, ये सिंबलाइज कर रही है प्रॉफिट का शेयर। इतना प्रॉफिट का शेयर मैं गेन कर रहा हूँ, तेरा था ये, मैंने तेरे से ले लिया प्रॉफिट का शेयर 1/10। अब फ्यूचर में देखो 1/10 प्रॉफिट का हिस्सा कम मिलेगा, तो इसके बदले में तेरे को क्या दूंगा? कुछ तो पे करूंगा ना भाई। तो गुडविल जो है ना भाई, गुडविल एक बेस बन गया। बिकॉज जो भी हम फ्यूचर सोचना, जो भी हम फ्यूचर का प्रॉफिट कमाने वाले हैं, जो भी हम, सुनो, अब इस, जो भी हम फ्यूचर में प्रॉफिट कमाने वाले हैं, किस वजह से कमाने वाले हैं?
गुडविल की बेस पे कमाने वाला। और इस गुडविल में एफर्ट किस किस के लगे हुए हैं, ए के भी लगे हुए हैं, बी के भी लगे हुए हैं। और ए के 3/5 के हिसाब से लगे हुए हैं, बी के 2/5 के हिसाब से लगे हुए हैं। अब इनका शेयर 1:1 हो गया। अब इसका एफर्ट 1/10 से हो रहा है कम, इसका एफर्ट 1/10 से हो रहा है गेन। तो बस उसी का एफर्ट इसको पे किया जा रहा है। समझे ना बात ये? तो गुडविल एक बेस है जिसको कंपनसेट कर सकते हैं। समझे? इज दैट क्लियर? समझ में आई ना बात? अब इसमें कोई डाउट ना? नहीं है ना डाउट? अब मैं कह रहा हूँ नोट्स में एक बार आओ, नोट्स में यही बात आपको कर रखी है, देखना। नोट्स में देखना बेटा। आप देखो, पहला केस तो वही है, कैलकुलेट द शेयर गेन एंड शेयर सेक्रीफाइस। क्या हमने वही करा? पहला स्टेप, स्टेप है इसके। पहला स्टेप हमने क्या करा? शेयर गेन करा है और शेयर सेक्रीफाइस करा है। क्या वही करा है हमने? ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप में देखो क्या बोला, कैलकुलेट द कंपनसेशन पेबल बाय गेनिंग पार्टनर। क्या हमने कंपनसेशन निकाला? 3 लाख रुपए अपॉन 1/10, ये क्या है? कंपनसेशन अमाउंट है। इन्होंने देखो कैसे बोला, कंपनसेशन कैसे निकलेगी? फॉर्म की जो गुडविल रहेगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट गेन, प्रॉफिट जितना आपने गेन करा है, गेनिंग शेयर। ठीक है ना? तो वो उसका कंपनसेशन अमाउंट रहेगा। हमेशा गेनिंग शेयर का हिसाब देखना, कि जो बंदा गेन कर रहा है वही तो कंपनसेट करेगा ना। इसलिए हमेशा गेनिंग शेयर के, गेनिंग शेयर से क्या करना है? हमेशा मल्टीप्लाई। सेक्रीफाइसिंग वाले को उसका अमाउंट दे देना है, क्योंकि हमेशा गेनिंग शेयर सेक्रीफाइसिंग शेयर के बराबर ही तो रहता है ना। जितना बंदे ने गेन करा उतना ही बाकी लोगों ने सेक्रीफाइस करा। इज दैट क्लियर? ठीक है, ठीक है। फिर ये अभी थर्ड स्टेप रहने दो, थर्ड स्टेप अभी रहने देंगे, थर्ड स्टेप पे अभी बाद में बात करेंगे। अभी लास्ट स्टेप पे आओ, पास द एंट्री फॉर गुडविल। एंट्री क्या रहेगी गुडविल की? गेनिंग पार्टनर कैपिटल टू सेक्रीफाइस, हमेशा यही रहेगी, क्योंकि गेनिंग पार्टनर से पैसा लिया जा रहा है, सेक्रीफाइसिंग वाले पार्टनर पार्टनर को पैसा दिया जा रहा है, हमेशा ये एंट्री रहेगी। अभी चौथा, ये जो तीसरा स्टेप है ये क्या है? ये स्टेप है, पता है कौन सी गुडविल के लिए? बताया ना, दो प्रकार की गुडविल रहती है। एक रहती है परचेज गुडविल। कौन सी गुडविल होती है? परचेज गुडविल। ओके। अच्छा, परचेज गुडविल नहीं लिखना, सॉरी, लिखा तो नहीं किसी ने? किसी ने लिख तो नहीं रहा? अरे वो बाहर की, बंद कर, बंद। बाहर का झुलसती हुई गर्मी आएगी अंदर। इसको बोलेंगे हम ओल्ड गुडविल। कौन सी गुडविल बोलेंगे? ये न्यू गुडविल, ये ओल्ड गुडविल। ओल्ड गुडविल जो होती है उसी को बोलते हैं हम परचेज गुडविल, उसी को बोलते हैं हम परचेज गुडविल। पता कैसे चलेगा भैया न्यू गुडविल है या ओल्ड गुडविल है? ये भी तो कंफ्यूजन रहता है ना। समझना, हमेशा न्यू गुडविल के लिए क्वेश्चन में जो वर्डिंग रहती है ना, उसकी वर्डिंग रहती है गुडविल वैल्यूड एट, जो भी अमाउंट, उसके लिए ये वर्ड दिया रहेगा कि गुडविल वैल्यूड एट, हमेशा ही दिया होगा। वैल्यूड एट है ना, मतलब अभी अभी ताजा ताजा वैल्यू करी है, चैप्टर 2 पढ़ के आए हैं ये लोग, और उसके हिसाब से वैल्यूएशन करी है ना। समझे? लेकिन अगर बोला ओल्ड गुडविल के बारे में, इसकी लैंग्वेज पता क्या रहती है क्वेश्चन में? ये क्वेश्चन में लैंग्वेज रहती है, क्वेश्चन में गिवन रहता है, इसके लिए लैंग्वेज रहती है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में गिवन रहती है कि गुडविल appearing appearing in the books as, और यहाँ पे इसकी वैल्यू रहती है, इसके लिए वर्ड यूज होता है appearing in the books। appearing in the books का देखो, इतनी अंग्रेजी तो देखो आती नहीं, लेकिन इतना समझता हूँ, appearing का मतलब पहले से अपीयर हो चुकी है। ठीक है, appearing in the books, ये पहले से अपीयर हो चुकी है। तो ये कौन सी गुडविल होगी बेटा? पुरानी। ये वैल्यूड है यानी कि अभी ताजा ताजा करी, अपीयरिंग है ना यानी कि पहले से है, किताब में शो रखी है। समझे? इससे आप संधि विच्छेद करोगे कौन सी न्यू गुडविल है, कौन सी ओल्ड गुडविल है। इज दैट क्लियर? अब सवाल आता है ओल्ड गुडविल का करेंगे क्या? तो बेटा देखो, जब आप कोई रिश्ता बनाते हो नया, तो पुराना रिश्ता तोड़ना पड़ता है, ब्रेक ऑफ करना पड़ता है। फ्रेंडशिप की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे गलत मत ले जाना।
ठीक है, नए रिश्ते में आने के लिए पुराने रिश्ते को ब्लॉक करना पड़ता है, परेशान कर रहा है वो हर जगह से। तो यहाँ पे बस ब्लॉक ही करना है हमें, इस गुडविल को क्या करना है, ब्लॉक करना है। ब्लॉक मतलब खत्म कर देना, इससे कोई बातचीत ही नहीं रखनी। सड़क पे मिल जाए ना अगर ये, ऐसे मुंह फेर देना, हम नहीं जानते इसे, ऐसे ऐसे चले जाना। समझे ना बात ये? तो इसे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। अब सोचो ना, गुडविल नेचर से क्या है, एसेट है, ब्लॉक करना है ना। एसेट का बैलेंस क्या रहता है, ब्लॉक करना है। क्या करोगे, गुडविल क्रेडिट रहेगा। लेकिन ब्लॉक करने की वजह से सोचो, आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ रिश्ता तोड़ रहे हो जिसको आपने बहुत सारा खर्चा करा उसके ऊपर, बहुत गिफ्ट दिए, अब वापस तो नहीं मांगोगे ना, अच्छा थोड़े लगेगा। मैं तो नहीं मांगता, देखो खुददार आदमी हूँ, ठीक है, अच्छा ही लगता। तो उससे आप सारे रिश्ते नाते तोड़ रहे हो, तो उससे वापस तो नहीं मांगोगे ना सारा पैसा। वो सारा जो आपने अमाउंट स्पेंड करा उस चीज पे, वो तो सारा वेस्ट हो गया ना, सारा नुकसान हो गया ना। वो तो नुकसान कौन झेलेंगे, हम लोग। और हम लोग कौन है, पार्टनर। और पार्टनर अगर नुकसान झेलेंगे, कैपिटल बढ़ेगी कम होगी, तो कैपिटल काउंट क्या होगा। बस कॉन्सेप्ट समझ गए तुम रिश्तों से। एंट्री क्या बनेगी, गुडविल को खत्म करना है, एसेट होता है, एसेट डाउन होगा, गुडविल क्रेडिट। और नुकसान पार्टनर लोग झेलेंगे, पार्टनर का अकाउंट क्या होगा, बताओ एंट्री। अब यहाँ पे होगा पार्टनर्स कैपिटल, अगर फॉलो कर रहे हैं कौन सा वाला मेथड, फ्लक्चुएटिंग। लेकिन अगर कर रहे फिक्स्ड, तो आएगा बेटा करेंट अकाउंट डेबिट, ओके, टू गुडविल। ऐसे लिखना मत या ओल्ड गुडविल ना, बुरा लगेगा ना उसे। अब पुराना कहेगा तू मेरे को, ऐसे नॉर्मल गुडविल उसके नाम से संबोधित करना है, टू गुडविल अकाउंट। समझे ना बात ये? अच्छा, हाँ, समझना, बह जाता तुम एग्जाम्पल। समझो इधर, ये तो था देखो न्यू गुडविल। इनको तो एजी ओजी करके बोलना, नाम नहीं लेना इनका, रिकॉर्ड नहीं करना होता ऐसे। इसलिए देखो, कंपनसेट करा, लेकिन कहीं इसका नाम यूज करा, क्योंकि न्यू गुडविल को कभी रिकॉर्ड करते हैं क्या, नहीं करते, ये कंपनसेट करते हैं। लेकिन ये तो पुरानी गुडविल है ना, इसका नाम सेव था, ब्लॉक करना है, खत्म करना है। तो उसका नाम काटने के लिए गुडविल था डेबिट, खत्म करने के लिए गुडविल क्या करा, क्रेडिट। तो गुडविल हो गया क्रेडिट, कौन से, जो भी इसकी वैल्यू रही होगी, वैल्यू ऑफ ओल्ड गुडविल। अब बेटा इसका नुकसान जो झेलेंगे ना पार्टनर, ये रिश्ता था पुराना, तो रेशियो भी कौन सा रहेगा झेलने का, पुराना। तो इनका आपसदारी में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसे राइट ऑफ कर देना, इसे बोलते हैं राइट ऑफ करना। क्या बोलेंगे, इसकी नरेशन, अच्छा यहाँ जगह बची नहीं, मैं नरेशन थोड़ा इधर लिख देता हूँ। बीइंग, इसमें लिखते हैं बीइंग गुडविल कंपनसेटेड। क्या बोलेंगे, बीइंग गुडविल कंपनसेटेड। यहाँ क्या बोलेंगे, बीइंग गुडविल, यहाँ हटा रहे हैं ना, नुकसान हटा रहे हैं, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं राइट ऑफ। देखो हमेशा, अब यहां से फ्रॉम नाउ ऑन, अब आपको याद रखना है, प्रॉफिट रिजर्व ये सब ना पार्टनर लोगों में बंटते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो इसके लिए वर्ड यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन जो नुकसान रहता है ना, नुकसान वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं राइट ऑफ। क्या वर्ड यूज करेंगे, राइट ऑफ मतलब हटाना, नुकसान तो हटाता है ना वैल्यू को। तो इसके लिए वर्ड यूज करेंगे बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगाएंगे ना अपना, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। क्लियर है बात ये, समझ गए, इसमें कोई डाउट किसी को, लिख लो सर। खिड़की खोल ले बेटा पीछे से, खिड़की खोल के ना इधर कर ले, फिर बैठ जा। और तू पर्दा पीछे करके खिड़की खोल दे पूरी, ये वाली चिटकनी, चिटकनी हटा दे, पूरा खोल दे। देख वायर, वायर आ रही है शायद, वायर आ रही है ना उसमें, वो वाली रहने दे, चल वो वाली देख वायर अटकेगी, ये वाली खोल दे। एक काम कर सुन, ये तो जाली वाली है ना, ये बाहर वाली खोल के बाहर कर दे,
शीशे वाली खोल के बाहर कर दे, फिर जाली को बंद कर दे। पूरा धक्का मार दे। देख ले यार। सेल्फ जनरेटेड। मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है ना एक्चुअली। समझ नहीं पाते, डॉक्टर ही समझ पाते हैं। ऐसी राइटिंग डॉक्टर ही समझ पाते हैं बस। मेरे को डॉक्टर बनना था एक्चुअली। डॉक्टर बन गया। बेटा जल्दी से सब लोग एग्जाम्पल 5 पे आए। नोट्स में लिखना है, इसमें नोट्स में जगह है बहुत। एग्जाम्पल 5 पे आए। और अभी रुक जाओ, उसमें सेकंड वाला एक पॉइंट है, वो बताओ। हटा दो ये। क्या इसको हटा दिया जाए? जल्दी करो यार। हेलो। हेलो। हाँ हाँ हाँ। यस। क्यों, क्या हुआ? कल लगने हैं इसी मेरे घर पे। फ्री हूँ। ठीक है, आज शाम को मैंने बुलाया हुआ था। 8 बजे। ठीक है, नहीं नहीं, खरीदने के लिए। पैसा कुछ दे देंगे। ठीक है। हाँ। फिर मैं पकड़ता हूँ। प्लस। ठीक है, एक बार मैं शाम को कॉल कर लूँ। ठीक है। ओ, कहाँ जा रहा है? अच्छा, तो ताऊ जी नहीं मिलेंगे? ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ। ठीक है। ठीक है। कुछ कल के लिए बुला लेता हूँ फिर, तो कल बुला लेता हूँ। ओके। चलिए जी, आगे बढ़े। एग्जाम्पल 5। मिटा दो ये। एग्जाम्पल नंबर 5 पे देखना। इन्होंने क्या बोला, ध्यान से देखना। एबीसी पार्टनर है। रेशियो इनका कितना दिया हुआ है, ओल्ड वाला? ठीक है। आगे क्या बोला इन्होंने बेटा? दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली।
न्यू रेशियो इनका 1:1:1 है। पहला स्टेप मैं चाहता हूं सब लोग ये फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाए, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो किया जाए, और आप इनका गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकालो खुद से जल्दी से फटाक से। अरे ये तो फर्स्ट डे कराया था, ये कल थोड़ा, ये परसों नहीं कराया था, ये कल ही कराया ये। परसों कराया था ना, कल कराया था, परसों कराया था यार, याददाश्त भूल गया था। कल तो नोट्स दिए थे, नोट्स के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी कल। चल एक काम कर, न्यू रेशियो कितना है? हाँ तो फिर राम हो गया। कितना है? अरे बेटा सेक्रीफाइस लिखा तो है, बेटा सेक्रीफाइस लिख तो दिया। सेक्रीफाइस लिख तो रहा हूँ मैं। हो गया। अब देखो आपको क्वेश्चन में दो गुडविल गिवन है, अब ध्यान से बताना कौन सी न्यू कौन सी पुरानी। इन्होंने पहले बोला द गुडविल ऑफ द फर्म हैज बीन वैल्यूड एट, न्यू वाली है, और 15,000 अपीयरिंग इन द बुक से कौन सी है? ओल्ड। तो पहले ओल्ड को, पहले पुराना साथ छोड़ दें, पहले ओल्ड वाली गुडविल को ट्रीट कर दें। ओल्ड वाली गुडविल में तो ओल्ड रेशियो वाला यूज होगा। ए और बी और सी क्या हो जाएंगे बेटा? पीछे बेटा तुम चारों लोग बातें मत करो प्लीज, क्वेश्चन करो। ए बी और सी क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे बोलो मुझे। क्या होंगे, डेबिट या क्रेडिट? पार्टनर्स क्या होंगे, डेबिट या क्रेडिट? तो ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, और गुडविल क्रेडिट कर देंगे। ठीक है ना? गुडविल को हम कर देंगे बेटा क्रेडिट। अच्छा गुडविल पुराने वाली पूरी 15,000 थी ना, अब आपको क्या करना है, 15,000 को इनके 5:3:2 में रेशियो में बांट देना है। ए का 15,000 का 5/10, 7,500, 4,500, और ठीक है वेरी गुड, 7,500, 4,500 और 3,000। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। अब बात करते हैं नए रिश्ते की, नई गुडविल की। नई गुडविल में क्या होता है, गेनिंग पार्टनर होते हैं बेटा डेबिट, सेक्रीफाइसिंग वाले क्या होंगे? पहले एंट्री बना दो, बी और सी हो जाएंगे बेटा डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ए क्या हो जाएगा बेटा? क्रेडिट। बताना जी, टोटल गुडविल कितनी है? 90,000 है। अब इसको 90,000 का कितना हिस्सा देना है? 1/30। 0 से 0 काटो, 3 से 3 काटो, 3,000। इसको कितना देना है 90,000 का? 4/30। यस बेटा। 15 ही तो है। 7 और 4 11, 5 और 5 10, एक कैरी 15 12, 12 और 3 15।
इसका बताओ। 12,000 आ रहा है। वैसे तो करके बता रहा हूँ, वैसे टोटल कर सकते हो इसका। 5/30 है ना, इनका टोटल करके भी 15 ही आए। अमाउंट क्या करा है हमने, बीइंग गुडविल कंपनसेटेड, बीइंग गुडविल कंपनसेटेड। क्लियर है? यहाँ पे कोई दो राय तो नहीं है। ये पूरा बी और सी क्या कर रहे हैं? क्या होगा, गेनिंग पार्टनर क्या होता है बेटा? वो गेन कर रहे हैं शेयर, वो क्या होंगे, क्रेडिट क्यों होगा? हाँ, गेनिंग पार्टनर है ना, फ्यूचर में प्रॉफिट शेयर गेन करेगा, तो वो अपने हिस्सा किसको देगा? सेक्रीफाइस। फ्री में थोड़ा करेगा कोई बंदा सेक्रीफाइस, उसको कंपनसेट कर रहे हैं। इसका सेक्रीफाइसिंग का शेयर कितना है? 5/30। टोटल गुडविल कितनी है? 90। 90 का 5/30 कर दे, 15। इसका 1/30 3, इसका 4/30 12, ऐसे। ये शेयर जो निकाले ना, इसका यहाँ यूज होता है। क्या पावर है मेरे पसीने में। नहीं, बस एक ही बार होता है ये। उसी की बात कर रहा था। ये हो गया सवाल। एक एक क्वेश्चन करके बताओ। सबका सही निकला छुट्टी कर दूंगा। सबका सही हुआ छुट्टी। एक सवाल है सीबीएसई बोर्ड में आया था, वो वाला दे रहा हूँ। इससे थोड़ा सा लेवल अप रहेगा। लेवल सबके निकलेंगे। बेटा बात है नहीं, सवाल देखो।
करा नहीं मैंने कुछ, ये सवाल है। न्यू रेशियो निकालने से। लाइट क्यों नहीं आ रही यार? आधी हो गया लाइट की। पीछे बातें नहीं, काम करो जल्दी से। ये बस राज है, बता दिया गया तो फिर आंसर आ जाएगा। कर। सीरियसली वैल्यू चेंज करिए, ऐसा पैटर्न में क्वेश्चन। अच्छा एक हिंट दूं, ये ये हिंट दे रहा हूं मैं। ये जो सवाल है ना, वो इस सवाल का उल्टा वर्जन। ठीक है। इधर नहीं आया था। 5 फिर आगे से। 5:3:2 कह रही है ना, गलत है। चलो मैं कराऊं, सुनो। मैं करा रहा हूँ, ऐसे कैसे? तो देखो यार, ऑन अ सीरियस नोट, 14:2:2। 14:2:4। 14 + 2 20 हो रहा है। 4/20 आ रहा है तेरा। इसका शेयर 4/20 आ रहा है। आर का। आर का 14। अरे पी का कितना है? अरे इस फॉर्मेट में लिख कर बता, पी का पहले फिर क्यू का फिर आर का। आर का 14 है। गलत। अब मैं बताऊं। मैं बताऊं। आर का ये जो 50, ये देखो ये एंट्री ना ऑलरेडी कंपनसेट वाली हो चुकी है। आपने यहाँ देखा होगा, ये जो वैल्यू आई है कैसे आई है? जो टोटल गुडविल थी, उसमें आपने इसका गेनिंग शेयर को मल्टीप्लाई करा। अभी आपको न्यू रेशियो चाहिए। आपको पता है ना न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो प्लस। डोंट बी ओवर एक्साइटेड, लेट मी फिनिश। ये फॉर्मूला है, ठीक है। अगर आपको सेक्रीफाइस गेन के बारे में पता लग जाए तो आसान हो जाएगा ना सवाल। अब देखो, इसको इससे रिलेट करना। आपको यहाँ पे ये जो 3,000 वैल्यू निकाली थी,
उसके लिए टोटल गुडविल गिवन था और आपने इसका गेनिंग शेयर निकाला था। यहाँ पे क्या है बेटा, आपको अमाउंट कितना गेन करा वो गिवन है, टोटल गुडविल कितना था वो गिवन है, शेयर इज नॉट गिवन, बट वी कैन कैलकुलेट इट। हाउ? अगर इसका हिस्सा निकला होगा ना, इसका हिस्सा निकला होगा, जो गुडविल रही होगी गुडविल, उसमें आपने इसका जो भी गेनिंग शेयर करा होगा मल्टीप्लाई करा होगा ना, गेनिंग शेयर हाँ है ना, फिर जाकर वैल्यू कितनी आई थी, 50,000। आपको गुडविल पता ही है कितनी है, 5 लाख इंटू गेनिंग शेयर इज इक्वल टू 50,000। तो मेरे को बताओ गेनिंग शेयर इसका कितना होगा, 50,000 अपॉन 5 लैक्स, 0 से 0 कटाइए, 5 से 10, तो इसका गेनिंग शेयर कितना है, आर का, आर का गेन कितना है, 1/, समझे ना? ऐसे इनका सेक्रीफाइस नहीं निकल सकता। ऐसे मेरे को बताओ पी का सेक्रीफाइस